भिवंडी शहर में 10 दिनों पहले तक भिवंडी की जनता गर्मी से परेशान थी। अब भिवंडी की जनता भिवंडी महानगर पालिका में बैठे अधिकारियों की बीट निरीक्षक और प्रशासक से परेशान है। भिवंडी महानगर पालिका का दूसरा नाम है यहाँ की जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना। मॉनसून ने दस्तक तो दे दी, लेकिन उसके बाद मंडई से दमन करने का यानी थाना रोड का हाल बद से बदतर हो गया है। यहाँ 3 स्कूल हैं और कॉलेज भी हैं। आज स्कूलों और कॉलेज में पढ़ने वाले हजारों छोटे छोटे स्कूली छात्र और छात्राएं हैं, जो इन दिनों अपने स्कूल और कॉलेज पहुंचने के लिए यानी रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज स्कूल और जूनियर कॉलेज GM मोमेन स्कूल और गर्ल्स कॉलेज पढ़ने से ज्यादा स्कूल में पहुंचने के लिए जादू जहर कर रहे हैं। कभी कोई बाइक वाला, ऑटो वाला या कार वाला उनके ड्रेस पर गंदा पानी का छींटा उड़ा देता है, कभी वह खुद बचते बचते किसी खड्डे में घुस जाते हैं। आने वाले 4 महीने में इन स्कूली छात्र और छात्राओं के लिए पढ़ाई कम, मुसीबत ज्यादा झेलनी पड़ेगी। इन्हीं सब तकलीफों को देखते हुए भिवंडी AIM के स्पोक्स पर्सन रवीश मोमिन ने एक अनोखे अंदाज में भिवंडी महानगर पालिका के प्रशासनिक अधिकारी का विरोध प्रदर्शन करते हुए हाथों में पोस्टर लिए थाना रोड पर भरे गंदे पानी में खड़े होकर भिवंडी मनपा के प्रशासक को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते नजर आए, क्योंकि थाना रोड से लेकर टेलीफोन एक्सचेंज तक के रास्तों पर हजारों खातों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। और इस बारिश में क्या छोटे खड्डे क्या बड़े खड्डे, किसी भी चीज का पता ही नहीं चलता। इस शहर को विकास की ओर ले जाना है तो कुछ ठोस और बड़े निर्णय जन प्रतिनिधियों को मनपा में बैठे प्रशासनिक अधिकारी को उठाना ही पड़ेगा, वरना चुनाव आते रहेंगे, चुनाव जाते रहेंगे, जनप्रतिनिधि आते रहेंगे, जनप्रतिनिधि जाते रहेंगे, लेकिन पिछले 40 सालों में भिवंडी बस से बदतर होता चला गया। सांगतो अध्यक्ष महोदय, प्रताप सरनाईक यांनी ही योजना जी आणायची विनंती केलेली आहे, या ज्येष्ठ लोकांसाठी श्रावण बाळांनी पण आपले कावड घेऊन म्हणजे कावड यात्रा केली होती। तर असे अनेक आमचे सदस्य आहेत की ते आपल्या आपल्या मतदारसंघातल्या ज्येष्ठांना तीर्थक्षेत्र यात्रा घडवतात। आता हज यात्रेला पण काही लोक जातात, ते त्यांची यात्रा करतात आणि म्हणून याच्यामध्ये प्रताप सरनाईक यांनी या योजनेमध्ये हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन धर्मियांच्या महत्वाच्या तीर्थ नाही आहे ना, वो तो है ना, अरे वो है, ते तर हज यात्रा आहेच ना। तर याच्यामध्ये या सर्व तीर्थस्थळांचा हे करावा, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना करावी अशी मागणी आहे त्यांची। अध्यक्ष महोदय, मी सांगतो आपल्याला की वयोश्री योजना देखील आपण केलेली आहे। ज्येष्ठांना वयोश्री योजना आपण केली। हॉस्पिटलमध्ये आरोग्याची तपासणी असेल, त्यांना औषधोपचार असेल, त्यांना देखील आपण आरोग्य विभागाला मी सूचना दिलेल्या आहेत। त्यांना एक वेगळं ते गेल्याबरोबर त्यांना उपचार त्यांना मिळाले पाहिजे, ती देखील आपण योजना केलेली आहे। आणि ज्येष्ठांसाठी आपण ही जी काय आता आपण मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ही आपण सुरू करत असताना याच्यामध्ये आज आपण एक धोरण ठरवूया, एक पॉलिसी ठरवूया, नियमावली करूया आणि त्याच्यामधून दर वर्षाला किती लोकांना आपण देऊ शकतो, 5000 लोकांना पाठवू शकतो, 10000 लोकांना पाठवू शकतो, अशा प्रकारची नियमावली करू। आणि त्या नियमावलीच्या अंतर्गत आपण बाय रोटेशन या ठिकाणी त्यांची ऑनलाईन आपण त्यांचे अर्ज मागू आणि ही योजना जी आहे ही अतिशय सुलभपणे, बघा सगळ्यांची इच्छा नसते की इच्छा असते पण जाऊ शकत नाही, आणि मग असे जे लोक आहेत ज्यांची ऐपत आहे ते तर आपलं देवदर्शन करतातच, त्यांची मुलं परिवार यांच्या सोबत करतात, पण काही लोक आहेत त्यांची इच्छा असून देखील त्यांना करता येत नाही। म्हणून अशा ज्येष्ठांना आता ही जी आहे, कारण ही महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे, आणि म्हणून या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना आम्ही लागू करू आणि त्याचाही आशीर्वाद सरकारला मिळेल। तुम्हाला थोडा